नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में एक बुजुर्ग ससुर पर पुत्र वधू के साथ मुकाला करने का आरोप लगा है। वहीं विवाहिता ने अपने पति की शिकायत जब ससुर से की तो ससुर ने अपनी पुत्र वधू को तीसरी पत्नी बनाने का प्रलोभन दिया। वहीं ससुर ने कहा कि मेरे पास बेशुमार दौलत है, रानी बनाकर रखूंगा। हालांकि घटना में कितनी सच्चाई है, पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है, क्योंकि जिस ससुर पर पुत्र वधू ने गंभीर आरोप लगाए हैं वह जिले का नामचीन व्यापारी है। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर में एक विवाहिता ने कोतवाली शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि विवाहिता का आरोप है कि 11 वर्ष पूर्व उसकी शादी बिजनौर के एक बड़े व्यापारी के बेटे के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका पति गैर महिलाओं के साथ रहता है और वीडियो कॉल पर अपने बच्चों को गैर महिलाओं से बात कराकर बच्चों को जबरन गैर औरतों को मम्मी बुलवाता है। विवाहिता ने बताया कि उसका पति रंगीन मिजाज है। हर साल उसके पति का एक नई युवती से रिश्ता बनता है। साल बदलते ही युवती बदल जाती है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि इस बात की शिकायत जब उसने अपने ससुर से की, ससुर ने कहा कि मेरे पहले 2 पत्नी हैं, तुम भी मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। विवाहिता ने जब इसका विरोध किया तो ससुर ने अंटी से पिस्तौल निकालकर जबरन उसकी असमत से खिलवाड़ किया। हालांकि पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर, पति, जेठ और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं विवाहिता के आरोप में कितनी सच्चाई है, यह बात तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगी, क्योंकि विवाहिता ने जिस बुजुर्ग ससुर पर आरोप लगाए हैं वह व्यक्ति चलते फिरते भी लड़खड़ाने लगता है। पुलिस ने घटना की तह तक जाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति का हर साल अफेयर चलता है। हर नई लड़की को लेके आता है, वो बच्चों से बात करवाता है, वीडियो कॉल करवाता है, बोलता है बड़ी मम्मा बोलो इनको। और क्या कहते हैं, ये बात मैंने इस चीज़ का विरोध किया। मैंने अपने ससुर को बताई। मैंने सोचा वो मेरी बाप की जगह है, पर उसने बोला कि मेरी पहले से 2 शादियां हुई हैं, अब तू मेरी तीसरी बीवी बन जा, मेरे साथ रिलेशन बना ले, हम बिस्तर हो जा मेरे साथ। मैंने इस चीज़ को मना करा। मैंने डांट दिया अपने ससुर को, पर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती एक दिन मौका देखकर, जब घर पर कोई भी नहीं था, उसने कुंडी लगाकर ज़बरदस्ती मेरा रेप किया। बिना मेरी इजाज़त के मेरे कपड़े उतरवाए और मेरा रेप कर दिया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज़्ज़त लूट ली। अब मैंने कार्रवाई करी है उसके ख़िलाफ़ 15 अगस्त को इन लोगों ने, और मैंने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई थी, तो इन लोगों ने फिर इन सब ने भी मुझे ज़मीन में लिटा लिटा कर मारा, बहुत मारा मुझे। मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए हैं। अब मैंने इस चीज़ के लिए कार्रवाई करी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस उनको नहीं लेकर जा रही है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस उसको लेकर जाए, बुड्ढे को जेल में डाले। मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं, प्लीज़। आपको बता दें खबर बिजनौर के नूरपुर से, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस में डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 स्कूली छात्र बच्चे हुए घायल। बता दें बड़ी खबर बिजनौर के नूरपुर से, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस में डंपर ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें 4 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद बच्चों में मची चीख पुकार। घायल स्कूली छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर रेफर किया गया है। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। अचानक हुआ हादसा। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। थाना नूरपुर क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास का घटना। बिजनौर के नूरपुर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को सुबह करीब 9 बजे थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा क्षेत्र में स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में रूट्स इंटरनेशनल स्कूल की एक बस, जो कि बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, उसी दौरान एक डंपर जो कि धनौरा के लिए जा रहा था, इनमें आपस में ओवरटेक को लेकर के टक्कर हो गया, जिसमें स्कूली बस में बच्चे हुए 4 बच्चे घायल हो गए। सूचना प्राप्त हुई तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची, तब बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की चोट की स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के भूतपुरी से रविदास जयंती पर निकाली गई झांकी। बता दें भूतपुरी के गांव मोहम्मदपुर राजौरी में रविदास जयंती के अवसर पर गांव में झांकियां निकाली गई। अखाड़े में लोगों ने बेहतरीन करतब दिखाए। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें झांकी का शुभारंभ कमेटी के अध्यक्ष लाल सिंह ने फीता काटकर किया। गाँव के गली मोहल्लों से होती हुई झांकी रविदास मंदिर पर आकर संपन्न हुई। बीच बीच में लोगों ने अखाड़ा खेलते हुए अलग अलग करतब दिखाए। झांकी में कलाकारों ने भजनों पर शानदार नृत्य
नृत्य किया, जिसकी खूब सराहना की गई। झांकी में एसआई हरवीर सिंह, राजीव कुमार, सोनू, वीरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। झांकी में महेंद्र, राजेंद्र, मितान, बलवीर, मुन्ने आदि का सहयोग रहा। भूतपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर जनपद मैनपुरी से, जहां लौट आई रहस्यमय तरीके से मूर्ति में समायोजित होने वाली महिला, पति और बेटा हुआ फरार। बता दें मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और रहस्यमय दावों से जुड़ा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें यादव नगर के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति ने शनिवार को दावा किया था कि उसकी पत्नी पिछले 5 सालों में 5 बार मर चुकी है और हर बार 2 से 3 दिन के भीतर फिर से जिंदा हो जाती है। इस दावे में क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बता दें शनिवार रात पति संजीव यादव उर्फ संजय ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी मिथिलेश देवी की मृत्यु हो गई है और वह घर में बने मंदिर में पत्थर की मूर्ति बन गई है। यह खबर फैलते ही हजारों की संख्या में लोग उसके घर पर दर्शन के लिए पहुंचने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करते हुए लोगों को भ्रामक जानकारी और अंधविश्वास से दूर रहने की हिदायत दी। वहीं रहस्य तब और गहरा हो गया जब रविवार को महिला मिथिलेश देवी अपने ही घर के अंदर जीवित हालत में मिल गई। हालांकि इस दौरान एक नया एंगल सामने आया। बता दें महिला के घर में मिलने के साथ ही साथ उसका पति संजीव और बेटा नितिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इससे क्षेत्र में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोग दोबारा महिला के घर पहुंचने लगे। भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की गई कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मिथिलेश देवी का कहना है कि उसके अंदर दैवीय शक्ति आती है। उसने बताया कि वह घर के मंदिर में ध्यान में लीन थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दी। पत्थर की मूर्ति बनने के दावे को उसने खारिज करते हुए कहा कि मूर्ति पहले से ही बनी हुई ही थी, जिसे उसने खुद हाथ से बनाया था। महिला ने यह भी दावा किया है कि वह पिछले 5 सालों से भोजन नहीं करती और सिर्फ पानी पीती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। महिला के पति संजीव यादव और बेटे नितिन की तलाश जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। कौन है आप? मिथिलेश देवी हैं या फिर लक्ष्मी माता हैं? लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी माता हैं आप? मिथिलेश देवी कहाँ हैं? और भी आई नहीं लौटी तो। कहाँ चली गई? कहाँ गई हैं? मंदिर चली जाती है बात करने। मंदिर कहाँ पे बना है ये मंदिर? सती का मंदिर बना हुआ। कहाँ? सब जन जाते तो। कहाँ पे? तो देवी सब हाथ नहीं बता दिया थी, कैसे बताएं हम तुम्हें? कहा कौन बता दे? ये जाते सब जन। अच्छा। हाँ। तो कल आप कहाँ चली गई थी? बता तो रहे थे बहुआ शरीर दे रहे तू। शरीर रखा था। हाँ। आत्मा कहाँ थी? आत्मा चले अब सबरे ढुलती पीती है। अच्छा। हाँ। फिर अपने आप आ गई? हाँ। गाली ना आ जाती एक गाली ना आ जाती। कल तो ये बता रहे थे कि आप मूर्ति में विराजमान हो गई हैं। जब कोई जाने नहीं तो जब अब जब में विराजमान हो जाते, जब मूर्ति हम आई है जब विराजमान हो जाते, जब कोई ना ही जान तो जब शरीर नहीं मिले है, जैसे तुम्हें पता नहीं हो जैसे वही जाए वहाँ दुख जा तो शरीर वहाँ दुख है। जब तुम्हें पता नहीं तुम्हें के लिए आओ तो तुम कैसे जानियो करेगी कहाँ है? तो तुम तो बड़बड़ाते ही रहिए, बड़बड़ा रहे कौन से लोग। तो ये मूर्ति आपने बनाकर रखी थी? अब हम ही मान लियो हम ही ने बना रही, कोई लाई भाई मूर्ति ना आया जा। अच्छा, कैसे बनाई है ये मूर्ति? कैसे बनी है? ऐसी ऑटोमोटो बना रही। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के कुरावली से, जहां कुरावली में हिंदू महासम्मेलन के दावों और हकीकत के बीच उठते सवाल। बता दें कुरावली में देवानगरी इंटर कॉलेज के खेल मैदान जीटी रोड पर आयोजित हिंदू महासम्मेलन को लेकर आयोजकों ने पहले दावा किया था कि कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। कार्यक्रम स्थल पर मैदान में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रही, जिसकी तस्वीरें खुद हालात बयां कर रही हैं। बता दें आपको कार्यक्रम के दौरान और बाद में लोगों के बीच यह चर्चा भी सुनने को मिली, अगर लेवानान मिश्र मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली खुशबू निषाद नंदा कार्यक्रम में शामिल न होती तो शायद जितनी भीड़ आई वह भी नहीं आती। अब ऐसे में कई अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या लोग हिंदू के नारे से अब खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या मौसम की वजह से लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, या फिर देश में चल रहे यूजीसी कानून और उससे जुड़ी असंतोष
की स्थिति का असर इस कार्यक्रम पर पड़ा है। सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह और प्रचार के साथ सुनियोजित तरीके से किए जाते हैं तब भी वे अपेक्षित जन समर्थन क्यों नहीं जुटा पाते। मंच से भले ही यह कहा जाता रहा हो कि हिंदू हिंदू भाई भाई और जाति पात के करो विदाई, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो वही नारे खोखले नजर आते हैं और खाली कुर्सियां समाज की सच्चाई बयां कर देती हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर खुशबू निषाद नंदा को मंच पर लंबे समय तक न रोका जाता तो लोग पहले ही कार्यक्रम छोड़कर चले जाते और मैदान पूरी तरह खाली नजर आता। यह स्थिति और भी इशारा करती है कि क्या समाज में आज भी असमानता किसी न किसी रूप में मौजूद है। क्या केवल नारों से सामाजिक एकता कायम की जा सकती है। सवाल उठे हैं और जब सवाल उठते हैं तो उन पर गंभीर विचार भी होना जरूरी है। मैनपुरी से संवाददाता प्रेम कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां नाबालिग बेटियों के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप, पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप, एसपी से की गई शिकायत। बता दें, मैनपुरी के थाना कृषि क्षेत्र से नाबालिग बालिकाओं के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पिता ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया है। बता दें, जनपद मैनपुरी के कृषि थाना क्षेत्र स्थित एक गाँव के निवासी पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री रजनी उम्र लगभग 13 वर्ष 6 माह तक, उसकी भतीजी मोहिनी उम्र करीब 14 वर्ष 6 माह को गांव के ही करण पुत्र रविंद्र व विकल पुत्र अतुल पहला फुसला कर दिनांक 25 जनवरी 2026 को भगा ले गए थे। इस संबंध में पीड़ित की भाभी मधु देवी द्वारा 26 जनवरी 2026 को थाना किसनी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि विवेचना के दौरान दरोगा कपिल सिंह द्वारा पीड़ित परिवार को गुमराह किया गया। बाद में पुलिस ने सीबीगंज भट्टा मार्ग के पास थाना अम्बेर जयपुर राजस्थान से आरोपियों करण व विकल को पकड़कर दोनों नाबालिग बालिकाओं को बरामद किया। पीड़ित का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसी भट्टे पर बारी बारी से उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसे उसकी भतीजी ने अपनी आंखों से देखा। पीड़िता का कहना है कि दरोगा ने आरोपियों से कथित रूप से लाभ लेकर युवतियों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया कि न्यायालय में सही बयान न दें तथा दुष्कर्म की बात न कहें। डर के कारण दोनों बालिकाओं ने न्यायालय में पुलिस के कहे अनुसार बयान दे दिए, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया। वहीं पीड़ित पिता ने अब अपनी पुत्री को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है और आरोपियों करण व विकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता प्रेम कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। मैं न्याय चाहता हूँ। क्या बात है? मुझे करण ने फोन करके बुलाया, केवीसी भट्टा था, उसी भट्टे पे मेरे साथ दुष्कर्म किए। पुलिस कोई सुनती नहीं है। घटना कब की है? 25 तारीख को। आपने थाने में शिकायत की? करण बिंकल 2 थे। मेरी बहन ने देखा तब उससे बोला वीडियो बनवा ले मेरे खिलाफ, नहीं तो तुझे मारेंगे, जेल भिजवा देंगे। बिंकल करण ने कहा, फिर वीडियो बनवाई। फिर पुलिस उनकी मतलब उन लोगों से मिलके मेरे लोगों से बयान करवा लिए 464 के बावे कोर्ट में। आपने थाने में शिकायत की थी? थाने में उन लोगों से मिल ही गए थे, फिर मेरे घर वालों से मुझे मिलने ही नहीं दिया करते पुलिस ने। अभी आपसे आपकी मुलाकात हुई साहब से, क्या बात है? जाके जाइए थाने। किस थाने का मामला है ये? किसनी थाना। आप और आपकी बहन यहाँ आए, ये इसको क्यों शामिल किया? इसको क्यों शामिल किया बहन को? उसने फोन करके बुलाया था मुझे। नहीं, ये आपकी बहन को इसमें शामिल क्यों किया गया? दोनों लोग आप लोग आए ना? हाँ, मेरी बहन ने देखा था इसलिए। अच्छा, उसके साथ कुछ गलत होते हुए देखा था? हाँ, तो करण बिंकल के साथ। वीडियो किसने बनाया था? बिंकल ने। आपका वीडियो है उनके पास? हाँ, थाने भी डाल देगा उन लोगों ने। थाने पे भी हाँ। प्रताप सिंह क्या बोला जाता, रीमा ने पैसे खाए इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। रीमा कौन है? थाने की। थाने की रीमा है? उन लोगों ने मुझसे बयान करवा लिए 464 के। अच्छी। मेरे घर वाले से नहीं मिलवाया। अब क्या चाहते हो? उन लोगों को जेल कराना। बेटा, अपनी बहन के साथ एसपी ऑफिस आयोग, क्या मामला है? मामला ये है मतलब कि मेरी बहन के साथ दुष्कर्म किए। मैंने देखा तो उन लोगों ने कहा कि वीडियो बनवा लो वरना तुम्हें मार के फेंक देंगे। तो मैंने कहा मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगी। तो उन लोगों ने मारा मुझे, कहा कि वीडियो बनवा ले।
इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि वीडियो नहीं बनवाएगी तो मार के फेंक देंगे, यही ट्रक के नीचे फेंक देंगे। ये घटना कब की है और किस जगह उन्होंने ये गलत काम किया है? मार की जगह थी, 25 तारीख थी। आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां रिटायर्ड सीआईडी इंस्पेक्टर की नृशंस हत्या, कमरे में मिली खून से सनी लाश। बता दें, जनपद प्रयागराज के यमुनानगर 12 तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लालापुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज और रहस्य में हत्या का मामला सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। ग्राम सभा चक शिवचेर के मौजा मधुरी में पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर राम रतन मिश्रा 77 वर्ष के अज्ञात हमलावरों ने बेहद निर्ममता से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मकान के पीछे बने रास्ते से फरार हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का खुलासा सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे उस वक्त हुआ जब मृतक की नातिन यशी मिश्रा नाश्ता लेकर घर पहुंची। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला। यशी ने अपने बाबा को फोन किया, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिला। आशंका गहराने पर उसने अपने भाई प्रवीण मिश्रा को सूचना दी। करीब 10 बजे प्रवीण मौके पर पहुंचे तो मकान का पिछला दरवाजा खोला हुआ था, वहीं जबकि सामने से घर पूरी तरह बंद था। यहीं से हत्या की साजिश की परत दर परत मामला खुलना शुरू हुआ। घर के भीतर दाखिल होने पर कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे कमरे में पहुंचते ही फर्श पर फैला खून इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ है। आगे वाले कमरे में पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर राम रतन मिश्रा का खून से लथपथ सब पड़ा मिला। जिस तरह से घर के अंदर खून फैला था, उससे हत्या की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूचना मिलते ही लालापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी 12 निकिता श्रीवास्तव स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रही और हर पहलू से जांच के निर्देश दिए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया। जांच के दौरान घर में कई स्थानों सीसीटीवी कैमरे लगे पाए गए, जिसका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर पुलिस ने कब्जे में लेकर फुटेज की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना के मृतक के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व सीआईडी अधिकारी की हत्या साधारण वारदात नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। मौके पर एसीपी 12, थाना लालापुर, थाना 12, थाना शंकरगढ़ सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। वहीं डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव ने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और सभी संभावित कोणों से जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूछताछ के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हत्या के कारणों और हमलावरों को लेकर कोई अधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। सवाल यह है कि पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर के घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत किसने और क्यों की? क्या यह व्यक्तिगत रंजिश है, लूट के इरादे से की गई हत्या, या फिर अतीत से जुड़ा कोई दबा हुआ राज? इतनी तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस की जांच के साथ ही सामने आना बाकी हैं। प्रयागराज से संवाददाता जय कुमार पांडे की देखी बात। यहाँ पर जो घटना हुई है क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को ये जो मंदूरी गांव है थाना लालापुर में, यहाँ के एक जो निवासी थे जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष से अधिक थी, जो कि पूर्व में पुलिस में कार्यरत थे और जैसा परिवार द्वारा बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के पश्चात जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो उनका गांव में मुख्य घर है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी ये घर है। यहाँ पे वो अकेले रहते थे। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लोग गांव में रहते थे। इनका जो मृत शरीर जब प्राप्त हुआ है तो तत्काल जब पुलिस को सूचना दी गई तो फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड, एसओजी सारी टीमें आकर के सभी घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का संकलन किया, जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी रवाना करते हुए जो हमारे पास साक्ष्य संकलन की टीम है उसके द्वारा बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक संदिग्ध की पहचान की गई। उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगा? देखिए, प्रथम दृष्टया इनके घर के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उस सीसीटीवी में ही एक संदिग्ध की पहचान हुई है, जो कि इनके परिजनों के द्वारा ही उसका नाम बताया गया है, जो कि नज़दीक का ही, इसी गांव का ही एक निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है
और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी चीज़ें आएंगी स्पष्ट हो जाएंगी और अतिशीघ्र इसका पूरी घटनाक्रम का कि क्या क्या हुआ है, क्या मोटिव रहा है, क्यों ये घटना कारित की गई है, ये सारी चीज़ों का अनावरण कर दिया जाएगा और आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से, जहां आगामी शारदीय कांवड़ यात्रा के पर्व को देखते हुए हरिद्वार कप्तान प्रवेंद्र डोवाल के निर्देश अनुसार शहर कोतवाली पुलिस द्वारा शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत धारा की 81 में 85 चालान किए गए हैं एवं नो पार्किंग जोन में खड़े 15 वाहनों का MB एक्ट में चालान किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा सड़क के किनारे एवं पुलों के घाटों से अतिक्रमण को हटाया गया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, उप निरीक्षक नंदकिशोर गाड़ी, उप निरीक्षक चरण सिंह, उप निरीक्षक अंशुल अग्रवाल, उप निरीक्षक हाकाम सिंह, उप निरीक्षक ऋषिकांत पटवाल, कांस्टेबल भूपेंद्र गिरी, कांस्टेबल सत्येंद्र शर्मा, कांस्टेबल मनोज यादव, कांस्टेबल ब्रजमोहन बैसोबा, कांस्टेबल अनीता थापा आदि मौजूद रहे। बता दें हमारी हरिद्वार की संयुक्त टीम से अमित चौहान, राहुल चौहान, अंकुर चौहान की एक खास रिपोर्ट।